Welcome to my channel Studies. Friends, we have selected to discuss about a fact. हम आज एक फैक्ट पे बात करने जा रहे हैं और वो एक फैक्ट कि आत्मा का वजन कितना होता है। हम इस पर बहस नहीं करने जा रहे हैं कि आत्मा होती भी है या नहीं, बल्कि इस बात पे कि क्या आत्मा का वजन होता है और होता है तो कितना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितनी धार्मिक किताबें हैं उसमें आत्मा का जिक्र किया गया है और ये कहा जाता है कि शरीर को छोड़कर आत्मा परमात्मा के पास चला जाता है। ऐसा ही कुछ मानना प्राचीन के मिस्र के लोगों का भी था। उनका ये मानना था कि जब आदमी की मौत होती है तो उसकी आत्मा सूर्य के देवता के नाव पे सवार होकर हॉल ऑफ डबल ट्रूथ पहुंचती है, जहां न्याय की देवी के कलम से उसके आत्मा का वजन का तौल किया जाता है। और अगर आत्मा पंख की तरह हल्का है तो इसका मतलब ये माना जाता था कि उसने अच्छा काम किया है, यानी उसका लेखा जोखा बहुत कम हुआ है, इसलिए वो हल्का है। अगर कोई बुरा काम किया है, बुरा एक्टिविटीज़ किया है, तो उस केस में उसके हार्ट पर वो सबसे लिखा गया है और न्याय की देवी की कलम की तुलना में वो भारी है, तो उस केस में उसको नरक में डाला जाता है। अगर वहीं उसकी आत्मा हल्का होता है तो उसको स्वर्ग में जगह मिलती है। तो अगर आत्मा है तो उसका वजन कितना है, ये एक रिसर्च हुआ था 1907 में और इसको पब्लिश करने वाले थे जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च। यानी ये एक ऐसा पत्रकारिता थी जिसमें अमेरिकन सोसाइटी के साइकिक यानी मनोवैज्ञानिक का रिसर्च करता है, उसमें छपी मिली थी और इसको मार्च 1907 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने छपा। उसमें ये लेख था और लेख का टाइटल था कि हाइपोथेसिस ऑफ द सब्सटेंस of the soul along with experimental evidence of soul। यानी इसका मतलब ये हुआ हाइपोथेसिस, मतलब ये मानना ऑन द सब्सटेंस ऑफ द सोल, सोल को एक सब्सटेंस मानना, तभी तो हम ये कह पाएंगे कि इसका वेट हैवी या नहीं। along with experimental यानी एक्सपेरिमेंट के साथ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रयोग के सबूत के साथ कि आत्मा का वजन कितना होता है, ये उसकी टाइटल थी। तो टाइटल थी, फिर से सुन लीजिए आप लोग, हाइपोथेसिस ऑन द सब्सटेंस ऑफ द सोल अलॉन्ग विथ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ सोल, जो पब्लिश किया गया था। इसमें ये लिखा गया था कि एक फिजिशियन जो डॉक्टर डैंकल मैक्डोगल फिजिशियन थे, जिनका जन्म 1866 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ था, वो 20 साल की उम्र में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स शहर में आए। उन्होंने यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल में, हार्विल शहर के हॉस्पिटल में अपना काम शुरू किया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि उनका यह मानना था कि जब आदमी की मौत होती है तो उसमें से मानो ऐसा लगता है कि कुछ निकल के बाहर आ गया और आदमी का वजन कम होता है और ये लगभग 21 ग्राम होता है। तो आइए देखते हैं कि वो रिसर्च किस तरीके से हुआ और किस तरीके से वहाँ पर प्रूव करने की कोशिश की गई। जैसा कि हमने बताया कि डॉक्टर डैंकल हार्विल शहर के एक अस्पताल में अपना काम शुरू किया। उस अस्पताल के मालिक चीन से अक्सर बिजनेस किया करते थे और आया जाया करते थे। तो इस प्रोसेस में उन्होंने चीन से कई सामान लाए थे और उसमें से एक जो वस्तु था तराजू फेयर बैंक का। वो तराजू हॉस्पिटल के एक कॉर्नर में रखा हुआ था। डॉक्टर डैंकल के दिमाग में अचानक एक बात याद आई
क्योंकि वहाँ अक्सर मरा करते थे लोग, क्योंकि वो हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में मरने वाले जो लोग थे, उनको देखकर और उस तराजू को देखकर उनके मन में ये ख़्याल आया कि क्यों ना मरने के बाद क्या कुछ शरीर में परिवर्तन होता है, इसको देखा जाए। उन्होंने इसके लिए जो वो तराजू था, क्योंकि वो बड़ी चीज़ों को माप सकता था, उसके लिए एक हल्के फ्रेम तैयार किए जिसमें एक आदमी को आसानी से एडजस्ट किया जा सकता था और फिर उसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि वो 1 औंस यानी 28 ग्राम से कम के वजन को भी सही माप सकता था। फिर ये 6 साल के चले रिसर्च में 6 लोगों पे रिसर्च किया गया था, जिसमें 4 डॉक्टर और 1 डेंटल खुद उसमें शामिल थे। तो 4 डॉक्टरों में 2 ने इस बात ये बात कह के ये इनकार कर दिया कि जो तराजू था वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं किया गया था एक केस में, और दूसरे केस में दूसरे वाले डॉक्टर ने कहा कि जब मरीज को लटकाया गया तो उस समय तक तराजू और मेजरमेंट का सही मैनेजमेंट नहीं हुआ था और उसकी 5 मिनट में ही मौत हो गई। अब बचे 4 पेशेंट, और 4 पेशेंट पर जो रिसर्च आया था वो ये आया कि 3 पेशेंट उसमें से जब उनकी डेथ हुई तो पहले उनका वजन कम हुआ फिर बढ़ा, और एक केस ऐसा था जिसमें एक पेशेंट का वजन कम हुआ फिर बढ़ा फिर कम हुआ। तो इसके साथ ही डेंकल ने 15 कुत्तों पे भी रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि कुत्तों के मरने के बाद उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस बात के सपोर्ट में उन्होंने समझाने की कोशिश की, चूँकि कुत्तों में आत्मा नहीं होता है इसलिए उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और मनुष्य में आत्मा होती है इसलिए परिवर्तन हुआ। तो जैसा कि हमने बताया कि ये जो रिसर्च न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, इसमें जो धार्मिक लोग थे इसका सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि इस सबूत के आधार पर आत्मा के न होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, आत्मा को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वैज्ञानिकों का एक समूह ना ही इस फैक्ट को मानने से इनकार किया, बल्कि रिसर्च के तौर तरीकों पर भी उन्होंने उंगली उठाई। बाद में डॉक्टर डेंकल ने खुद कहा कि हमें ये नहीं पता कि हम सही भी हैं या नहीं, यह हमारा फंडामेंटल रिसर्च था, इस पर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। आपको ये फैक्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने विचार को ज़रूर रखें। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।